एक्चुअली क्या है, ये थोड़ी अवेयरनेस की कमी तो है। कमी के साथ साथ लोग दांतों या मसूड़ों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। हाइजीन कितना आप मेंटेन करते हैं। सपोज दैट आप खाते हैं पीते हैं कोई कैरियोजेनिक प्रोडक्ट लाइक केरीज हुआ, स्वीट हुआ, शुगर हुआ, और आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, उसको प्रॉपर ब्रश करके रिंज करके क्लीन नहीं करते हैं, दैट विल लीड्स टू द केरीज। आप 2 मिनट मिनिमम जो है प्रॉपर ढंग से जो टेक्निक होती है ब्रश करें और ऑक्लूजल सरफेस पे भी करें। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और 15 सेकंड में घिस दिया, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। नमस्कार, आपका स्वागत है आज तक डिजिटल में। बात हो रही है स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य में बात जब हम करते हैं डेंटल इश्यूज़ की, तो अक्सर ये सामने आता है कि डेंटल इश्यूज़ को लेकर के लोग तब जागते हैं जब वो वर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है समस्या, या तो वो बीमारी बढ़ जाती है या फिर दांत निकलवाना ही पड़ता है या फिर कुछ और। ऐसी ही दांतों की एक समस्या है डेंटल एनोमलीज़ की, यानी कि टेढ़े मेढ़े दांतों की। अब देखा ये भी गया है कि अक्सर बच्चों के दांत बचपन से तो ठीक होते हैं, लेकिन जब दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आते हैं तब कई तरह की ऐसी डेंटल एनोमलीज या फिर दांतों का टेढ़ापन या कुछ अजीब सी ग्रोथ जो है वो सामने आती है, और यही बड़ों के साथ भी है। क्या वजह है इसकी, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रीमा जी। डॉक्टर साहब, बीइंग अ डेंटल एक्सपर्ट, और आप इतने सालों से ये मामला देख रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है ख़ासतौर से बच्चों के साथ, कि उनके दूध के दांत तो ठीक रहते हैं, इंटैक्ट है, शेप अच्छी है, लेकिन वो जब गिरते हैं और फिर जब रीग्रोथ आती है तो उनमें काफ़ी टेढ़ा मेढ़ापन होता है, कई डेंटल एनोमलीज होती हैं जिसे लेकर लोग परेशान होते हैं। तो इसका रूट कॉज क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो दूध के दांत होते हैं 6 साल में एक्सफोलिएट होते हैं, मीन्स गिर जाते हैं, गिरने शुरू होते हैं। ठीक है, तो जब दांत गिरते हैं आगे वाले, तो जो ओरिजिनल दांत आते हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं। अच्छा। और प्रॉपर उसका ऑक्लूजन सही नहीं होता है, वो टेढ़े मेढ़े आते हैं। बट उसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 9 to 11 ईयर्स जो होता है वो सेल्फ करेक्टिंग एज होता है। ओके। हाँ, तो सेल्फ करेक्टिंग एज में बहुत सारी जो माल ऑक्लूज टूथ होते हैं वो अपने आप ठीक होने की कोशिश करते हैं। ओके। बट कभी कभी जा साइज में इस डिस्क्रिपेंसीज होती है, क्योंकि आजकल जो है खाने पीने में बच्चे सॉफ्ट डाइट का यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग जो है हार्ड डाइट और उसे च्यूइंग एक हैबिट हुआ करती थी, बट अभी जो बच्चों को एक आदत पड़ी है च्यू न करके स्वॉलो करने की। इसकी वजह से जा के साइज थोड़े से छोटे होते हैं और उनके दांत एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं। तो जब भी ये लगे कि हमारे बच्चे के सारे परमानेंट दांत आ गए हैं एट द एज ऑफ 13 ईयर्स और लगता है कि इरेगुलर टीथ हैं, तो फिर उसको जो है किसी डेंटिस्ट से डायग्नोज कराना चाहिए, और इसका प्रॉपर इलाज है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर इलाज है और बिल्कुल दांत स्वस्थ एंड सुंदर भी हो जाएंगे। अच्छा, जो अभी ट्रीटमेंट चले हैं डेंटल एनोमलीज को ठीक करने के लिए, डॉक्टर ज्ञानेंद्र, उनमें क्या सभी क्या कॉस्मेटिक तरीके हैं, या फिर किन्हीं किन्हीं मामलों में हमने ये देखा है कि सर्जरी भी रिक्वायर्ड होती है? देखिए, पहले तो हमें डायग्नोज करके ये देखना होगा कि उसकी वजह क्या है। वजह अगर जा साइज का छोटा होना है तो हमारे पास ब्रेसेज लगाने की ज़रूरत होती है, जिसमें देखा जाता डायग्नोज करने के बाद। ऐसे नहीं बोल सकता कि सारे केसेज में, जहाँ पे लगता है कि ये सारे आपके 32 टीथ जो है एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे जो में, तो हम 4 दांत जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट आम तौर पे एनोमलीज जो होती है, माल ऑक्लूजन जो होता है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। बचपन में उसकी बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, जैसे अंगूठा यानी थंब सकिंग करना, माउथ ब्रीदिंग हैबिट होती है, जिसकी वजह से जो है मसूड़े और दांतों में माल ऑक्लूजन होने की संभावना होती है। पैलेट उनका जो है काफ़ी ऊंचा हो जाता है, जिससे बोलने में भी उनके वर्ड्स जो है थोड़े से होते हैं। तो इन सब का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, ये भी हो जाता है, क्योंकि अगर अक्सर ये देखा जाता है अगर जॉ की शेप बिगड़ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ दिखे दांत, या जो आपने कहा कि पैलेट अगर ऊंचा हो, तो ये जो प्रॉब्लम्स है कि ये भी ठीक हो सकती हैं? सब कुछ क्योरेबल है, सब कुछ, इधर सर्जिकल और कन्वेंशनल मेथड। अच्छा। ठीक है, उस सारा ठीक है। माल ऑक्लूजन का अब तो जो है इन्विजिलाइन आ गया है, उससे भी ठीक हो रहा है।
तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन्विजिलाइन लगाइए, उससे ठीक हो जाता है। और कभी कभी कुछ डिफॉर्मिटी जो काफ़ी सीवियर होती हैं, जो हम मैकेनिकली इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसको हम सर्जिकल मेथड में लेते हैं। ओके, एंड इट्स सेफ फॉर इट्स एवरीबॉडी। वेरी सेफ, इट्स वेरी सेफ, इट्स वेरी गुड ऑल्सो। ओके, एक चीज़ अब डॉक्टर साहब की अब जो हम देख रहे हैं अलाइनर्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो गए हैं। अब तो हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंटली उसकी एड्स आ रही हैं और सबको लगता है कि दे कैन पिक एंड यूज़ अलाइनर्स। सो इज़ इट दैट इजी एंड सेफ फॉर एवरीबडी, या फिर और Actually, दूसरा ये कितना वक्त लेता है दांतों को ओरिजिनल शेप में लाने के लिए? एक्चुअली एलाइनर जो होता है एक अच्छा मेथड है ऑक्लूजन को सही करने के लिए, बट इसको किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट या आर्थोडोंटिस्ट के देखरेख में ही किया जाए तो अच्छा है। जैसे कमर्शियली जो है ऐड वगैरह आते रहते हैं, आप खुद ही ले लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। प्रॉपर इसकी डायग्नोसिस होती है, इसका एक तरीका होता है, कितने एलाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी परफेक्ट जो है एलाइन आने के लिए। ये सारा चीज़ जो है एक हाउ लॉन्ग डज इट टेक? It will take 1 year to 3 years, 1 year to 3 years. depending on the severity of the case. 3 years the maximum. Maximum. ओके, ठीक तो है। अगर मतलब अगर बच्चों के दांत मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी है, बहुत ज़्यादा बाहर निकले हैं और अगर आप लगाते हैं तो 3 साल के अंदर वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। जैसा देखा जाएगा, डायग्नोस करके देखा जाता है कि कितने एलाइनर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका बहुत सीवियर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है, तो हो सकता है वो मिनिमम जो है सिटिंग में हो जाए, मिनिमम एलाइनर में हो जाए। लगे नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, तो उसमें एलाइनर की संख्या बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, जनरली हमारे देश में, क्योंकि विदेशों में तो ओरल हेल्थ को लेकर के काफ़ी ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में जब तक दांतों में भयानक दर्द ना उठे तो लोगों को ये समझ ही नहीं आती है कि देयर इज सम डेंटल इशू। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ी अवेयरनेस की कमी तो है। कमी के साथ साथ लोग दांतों या मसूड़ों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल प्रचलन है कि अच्छी बॉडी तो सभी लेना चाहते हैं, बट दांत उनके अच्छे हैं तो उस पर केयर करने की बहुत ज़्यादा वो लोग ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो जो दिक्कत है वो सिर्फ अवेयरनेस की है। जिस दिन ये अवेयरनेस आ जाएगी भारत में, लोग अवेयर हो जाएंगे ओरल हेल्थ से और डेंटल से रिलेटेड। टूथ डिके को अवॉइड करने के लिए जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट ब्रशिंग देयर टीथ? देखिए, सबसे पहले तो आपके ओरल हाइजीन मेंटेन है, उसके लिए तो मैं सबसे पहले ही बोलना चाहूँगा ब्रश ट्वाइस अ डे। आप सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करें, ठीक है। माउथ वॉशेज का यूज करें, रिंजिंग करें, जिससे कि जो है जितने भी ऑर्डर हैं, जितनी बदबू है वो सब रिमूव हो जाए। And it cleans your tongue also. That's the also, yes. most important Yes, thing. yes. क्योंकि जनरली ब्रशिंग में सब लोग ऐसा नहीं करते टोटली हैं। हाइजीनिक जो है ये सारी प्रोसीजर्स हैं, इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि दांतों की बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे आप। एग्जैक्टली। तो वक्त एग्जैक्टली कितना लेता है डॉक्टर साहब एक दांत बाय रूट डीके होने में? एक ये लंबा प्रोसेस होता है। डीके एक की वजह सिर्फ एक नहीं हो सकती है, उसका इन्वायरमेंट से भी फ़र्क पड़ता है, उसका इंटेंसिटी से भी फ़र्क पड़ता है, या जो आप खाना रहे हैं वो कौन सा पदार्थ खा रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें मिल के जो है डीके डेवलप करती है। हाउ डज द एनवायरनमेंट? इन्वायरमेंट का बेसिक पर्पज ये होता है कि जैसे कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, ओरल इन्वायरमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, सलाइवा कंटेंट आपके क्या हैं क्या नहीं है। अगर वो होस्ट जो है बहुत ही डीके को बढ़ावा दे सकता है, तो जो है बहुत तेज़ी से डीके प्रोग्रेस करता है। हाँ, तो इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है ओरल इन्वायरमेंट की। हाँ, इनसाइड ओरल फ्लोरा की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सब्सटेंसेज हैं जो खा रहे हैं, पदार्थ खा रहे हैं, वो कितने जो है कैरियोजेनिक हैं। डीके इज ए कैरीज, तो कितने कैरियोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके मैक्सिमम कैरियोजेनिक प्रोडक्ट्स होंगे तो डीके को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है। थर्ड जो है आपका हाइजीन कितना आप मेंटेन करते हैं। सपोज दैट आप खाते हैं पीते हैं कोई कैरियोजेनिक प्रोडक्ट लाइक कैरीज हुआ, स्वीट हुआ, शुगर हुआ,
और आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, उसको प्रॉपर ब्रश करके रिंज करके क्लीन नहीं करते हैं, दैट विल लीड्स टू द कैरीज। यस, अ कैरीज इज डिके। यस यस यस। तो क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि बहुत लंबे वक्त तक लोग इंटेंशनली ये देखते ही नहीं है कि उनके दांतों के अंदर चल क्या रहा है, जब तक वो एक बड़ी समस्या बन करके एक्चुअली उसकी सबसे बड़ी वजह ये मैं देखा है, जो चीज़ दिखता है लोग उसको ही जो है प्रेफर करते हैं ट्रीट कराने को। बॉडी का जो भी पार्ट दिख रहता है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी जाती है, इमीडिएटली वो डॉक्टर से अप्रोच करते हैं। बट ब्रश करते वक्त आप जब ब्रश करते हैं तो अपने दांत को या दांत मुंह खोल के कोई देखता नहीं, ब्रश किया। और मुझे लगता है अपनी लाइफ में मैक्सिमम लोग, ये एक स्टडी है, मैक्सिमम लोग सबसे ज़्यादा जल्दबाजी ब्रश करने में ही करते हैं। और ऐसा लगता है कि सारा वक्त जो है इतने बिजी हैं कि उनको 2 मिनट नहीं मिलता है प्रॉपर ब्रश करने के लिए। मतलब उनको लगता है कि हाँ, और ब्रश उठाया और 15 सेकंड के अंदर ब्रशिंग करके हुई खत्म किया। तो हाँ, ये बहुत बड़ी है, उसमें समझना पड़ेगा। अच्छा, हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लगाना चाहिए एक आदमी को ब्रश करने में? 2 मिनट्स मिनिमम जो है ब्रशिंग करनी चाहिए, ठीक है। और एक टेक्निक होती है, ऐसा नहीं कि आप लिए और किसी तरह भी कर लिए, इट्स नॉट लाइक दैट। आप लीजिए सुपर सॉफ्ट ब्रश लीजिए, पीनट जो मटर के साइज के दाने का आप टूथपेस्ट उस पर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, पेस्ट लोग भर लेते हैं? नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं। मतलब ब्रशिंग में 15 सेकंड लगाएंगे, हाँ, लेकिन ब्रश के ऊपर ज्यादातर लोगों को लगता है कि टूथपेस्ट जो है उनके हाइजीन को मेंटेन करे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पीनट साइज जो है आप टूथपेस्ट को यूज कीजिए, ब्रश पे रखिए और उसको प्रॉपर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रोक्स दीजिए। मिनिमम 20 स्ट्रोक फॉर एवरी 3 टूथ। ओके, तो ऐसे क्वाड्रेंट बने हुए हैं, तो क्वाड्रेंट में एवरी 20 सेकेंड मिनिमम आपको 20 स्ट्रोक्स देने ही देने हैं, ठीक है। तो टोटल जो है आपका 32, मोस्टली अब 28 आप ओरल कैविटी में पाए जाने लगे मैक्सिमम लोगों के। तो आप 2 मिनट मिनिमम जो है प्रॉपर ढंग से जो टेक्निक होती है ब्रश करें और ऑक्लूजल सरफेस पे भी करें। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और 15 सेकेंड में घिस दिया, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। एग्जैक्टली, तो इट्स अ टेक्निकल प्रोसेस। और मुझे लगता है पेशेंस चाहिए। बड़े सारे लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि ब्रशिंग की जो प्रोसेस है उसको वक्त चाहिए, 2 से 2.5 मिनट आपको ब्रशिंग को देना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ओरल हेल्थ है वो बरकरार रहे। एग्जैक्टली। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, फाइनली आप जो बेसिक टिप्स देना चाहेंगे जिससे दांतों की बीमारियों से, ओरल डिजीज़ से लोग बचे रहें। देखिए, कैरियोजेनिक प्रोडक्ट्स से का सेवन करने से ज़रूर बचें। अगर आप करते हैं, मान लीजिए चॉकलेट खाते हैं, स्टिकी चीज़ खाते हैं, शुगर खाते हैं, दैट इज़ ए कैरियोजेनिक प्रोडक्ट, तो उसको खाएं। बट उसके बाद ओरल कैविटी को प्रॉपर रिंज कर लें, साफ़ कर लें, ब्रश कर लें, जिससे कि वो स्टिकी चीज़ जो है टूथ पे ना स्टिक रहे, जो कि लीड करेगा डिके को। पहली चीज़। दूसरी, फास्ट फूड में आपके जो है जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हार्ड ड्रिंक हैं, सारे जो है बैड इम्पैक्ट डालते हैं इनामल पे। तो इनामल एक बार चला जाएगा, यानी इनामल मीन्स ऊपरी परत, तो उसको भी थोड़ा सा बचें। इसके अलावा अच्छे ओरल हाइजीन, ओरल जा के लिए आप ऐसे चीज़ खाएं जिसे आप च्यू कर सकें, ना कि स्वालो कर सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपके दांत अच्छे रहेंगे। इसलिए हमारा जो दातुन था वो बेस्ट था। हाँ, पुराने ज़माने में दातून था, बट इसको मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसको जो है पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, बोलूँगा मैं तो। तो उस पर कोई कमेंट नहीं है अभी तो। हाँ, बट ठीक है, बिल्कुल, तो कर सकते हैं तो दातुनी कीजिए प्राइमरली। तो अपना जो सबसे पारंपरिक और देसी इलाज था स्वस्थ दांतों के लिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चबाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए काफ़ी देर तक हम देखते थे कि उस बीच वो काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते थे और दातुन लगातार लोग चबाते रहते थे। अगर आप प्रॉपर ब्रश करेंगे तब भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दातुन करें। ब्रश को प्रॉपर टेक्निक से करें, तब ओरल हाइजीन तब भी मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, यानी कि एक तरीका और वक्त आपको देना ही पड़ेगा अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर ज्ञानेंद्र। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, जो लोग अब तक जिन्हें लगता था कि ब्रशिंग जो है वो दिन का एक ऐसा काम है जिसको सिर्फ 5 या 10 सेकेंड चाहिए, तो अब वो ये जानेंगे कि ओरल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और कितना वक्त चाहिए उसको मेंटेन रखने के लिए। नहीं रीमा जी, 5 से 10
सेकंड नहीं, एटलीस्ट 2 मिनट्स। नहीं लोग देते थे इससे पहले, हाँ, इससे पहले generally, देते थे, हाँ, लेकिन generally। हमारी बातचीत सुनने के बाद अब शायद 2 मिनट देना 2 शुरू मिनट करेंगे। कम से कम वो देना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्ञानेंद्र फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू रीमा जी। थैंक यू।